पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाना है, जिसको लेकर अब सभी जगह तैयारियां तेज हो गई है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी इस अभियान की तैयारियां जोरों पर है, जहां राजधानी भोपाल में बीजेपी द्वारा तिरंगे की बिक्री के लिए दुकान भी लगाई गई है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी से और कांग्रेस से के मिश्रा जी से। सबसे पहले बात करें तो बीजेपी से पंकज जी से। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जो बीजेपी ने दुकान लगाकर झंडे लोगों को बेचे हैं, क्या यह पूरा कार्यक्रम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुकान लगाकर झंडे नहीं बेच रही। भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि आजादी का अमृत महोत्सव है। हम सब ने 75 वर्ष आजादी के पूर्ण कर लिए 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान का शुभारंभ किया है, घर घर तिरंगा अभियान। और इसमें हमारी अपेक्षा और अभिलाषा ये है कि देश के 133 करोड़ परिवार जहाँ निवास करते हैं, हर प्रांत में, हर घर में तिरंगा झंडा लहराए। और इसके लिए तिरंगा झंडा का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारे राष्ट्र भक्ति की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, हमारे तिरंगे के प्रति समर्पण और तिरंगे की आजादी और देश की आजादी के लिए जिनका समर्पण था, उनका हम स्मरण कर सकें। बहुत सारी ऐसी हुतात्माएं जिन्होंने अपने प्राणों त्याग दिए, जिन्होंने दुनिया भर के कष्ट सहे, काले पानी की सजा सहन करी, पर आज की पीढ़ी शायद उनके योगदान से अनभिज्ञ है। तो तिरंगे के माध्यम से हम उस महत्व को रेखांकित करना चाहते हैं, उल्लेखित करना चाहते हैं, और साथ ही साथ देश में राष्ट्रवाद की एक नई बयार, एक नई हवा स्थापित करना चाहते हैं। और कौन विरोध कर रहा है तिरंगे? कांग्रेस पार्टी। मुझे बहुत आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के घर घर तिरंगा अभियान का विरोध वो कांग्रेस पार्टी कर रही है जो कथित तौर पर दावा करती है कि आजादी में उसका योगदान था। और यदि कोई देश में भारत की भूमि पर तिरंगे का विरोध करता है, घर घर तिरंगा अभियान का विरोध करता है, बहुत हास्यास्पद है। पहले आपने फ्लैग कोड लगाकर नेहरू जी के समय में तिरंगे को घर घर फहराने पर प्रतिबंधित कराया, और बाद में 2002 में 1992 में केस दायर किया जनरल साहब ने, और सन 2002 से फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर घर घर तिरंगा फहराने का अभियान प्रारंभ हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी भारतीय को जिसको तिरंगे के प्रति आदर होगा वो घर घर तिरंगा अभियान का विरोध करेगा। और मेरी कांग्रेस के मित्रों से करबद्ध आग्रह है कि राजनीति के लिए हमारे और उनके पास बहुत सारे विषय हैं, पर तिरंगे के नाम पर इस अभियान का सबको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि तिरंगा हर भारतीय की आन बान शान, हमारी मान सम्मान, अस्मिता का प्रतीक है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हो। सर, किस तरह से इस अभियान को चलाने में बीजेपी सहयोग करेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट उद्देश्य है, हम हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो जन जागृति अभियान चला रहे हैं, और कल से पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे मंडल है, वहाँ मंडल स्तर के हमारे जो कार्यकर्ता मित्र हैं, हमारे कार्यकर्ता परिवार है, जो पदाधिकारी है, हम सब मिलकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि अपने अपने स्तर पर तिरंगा अभियान का आह्वान किया जाएगा। प्रभात फेरी निकालेंगे, रैली निकालेंगे, तिरंगे के महत्व के बारे में गोष्ठी करेंगे, संवाद करेंगे, परिचर्चा करेंगे, और कैसे मान सम्मान के साथ ध्वज संहिता का पालन करते हुए तिरंगे को फहराया जाए कि कौन सा तिरंगे के हिस्सा ऊपर होगा, कौन सा हिस्सा नीचे होगा, कहाँ प्रकाश की व्यवस्था है, तिरंगे में अब पुष्प नहीं लगाए जाते हैं, तिरंगे के सम्मान की क्या प्रक्रिया है, तिरंगे के दाहिने और कोई नहीं जाता। तो बहुत सारे विषय हैं जो तिरंगे के सम्मान को रेखांकित करते हैं, उन पर बातचीत करें। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस विरोध कर रही है, वैसे ही कांग्रेस अब निशाना भी साध रही है। उनका कहना है कि तिरंगे को बेचा जा रहा है। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना फंड है बीजेपी के पास, और सीधे तौर पर कांग्रेस इसे लेकर और तिरंगे झंडे को बेचने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधती नजर आ रही है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए नेल जी, कांग्रेस पहले तय कर ले। कांग्रेस एक और कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी 300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार इस तिरंगा अभियान पर। दूसरी ओर वो कह रही है कि हम तिरंगा झंडा जो है उसकी दुकान लगा रहे हैं। तो पहले कांग्रेस तय कर ले कि वो क्या सोचती है। एक पक्ष पर तो स्थिर है, और तिरंगे के मान सम्मान के लिए लोगों ने प्राण के बलिदान दे दिए, अपने त्याग दे दिए। तो यदि 300 करोड़ क्या 3000 करोड़ भी खर्च होंगे तो खर्च करेंगे, और तिरंगे की अस्मिता पर आंच नहीं आने देंगे। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे कांग्रेस से के मिश्रा जी से। नमस्कार सर, स्वागत है एमपी न्यूज में। और सबसे पहले बात करें तो हर घर तिरंगा अभियान देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी चलाया जाना है, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिएगा, सबसे दुखद है कि जिन लोगों का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, जिन्होंने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में गोलवलकर साहब ने तिरंगे को अशुभ मानते हुए हिंदुओं से कहा था कि आप भगवा ध्वज फहराएं, तो
जिन लोगों ने तिरंगे को अपना ध्वज माना ही नहीं, उसे अशुभ माना है, और भारतीय जनता पार्टी देश की या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, जी जिसने सबसे ज्यादा चंदा लिया उद्योगपतियों से और काला धन रखने वालों से, आज उसको यदि झंडा बेचने की जरूरत पड़ रही है तो मैं सोचता हूँ ये बहुत शर्म की बात है। और यही लोग झंडा बेच सकते हैं, क्योंकि झंडे के त्याग और बलिदान पर इनका कोई अधिकार रहा नहीं है। जी तो झंडा, इतने सक्षम लोग हैं, इतनी सक्षम पार्टी है, वो झंडा बांट सकती है पूरे देश में, मगर बेचने का व्यवहार करके अपने आप में भारतीय जनता पार्टी ने फिर झंडे का अपमान किया है, और ये असहनीय जी। सर, जैसा कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर तैयारियां जारी हैं, जहां बीजेपी ने राजधानी भोपाल में तिरंगे की दुकान लगाई है, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर राजनीतिक दफ्तर है। वहाँ मुझे अफसोस हुआ कि वहाँ लोकेंद्र पाराशर जी का एक मैसेज आया कि दीनदयाल उपाध्याय परिषद में तिरंगा विक्रय केंद्र प्रारंभ होने वाला था, उसका समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। तो तिरंगा बेचा जा रहा है उस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अभी तक देश बेच रहे थे, तिरंगा भी बेचना चालू कर दिया इन लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने हर घर तिरंगा अभियान, जिसकी तैयारियां हमारे देश में शुरू हो चुकी हैं और जिसको लेकर मध्य प्रदेश में भी खासा जोश देखा जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सियासत और क्या कुछ नए रंग विपक्ष के इस बीच हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज।